नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि बैंक और कंपनियां अपने पैसे की जरूरत को कैसे पूरा करती हैं, या जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो पैसा कहां से लाती है? अगर आपको भी ये नहीं पता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे मनी मार्केट के बारे में। एक ऐसा फाइनेंशियल मार्केट जो देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, मनी मार्केट होता क्या है? मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे कम समय के लिए, यानी 1 साल से भी कम समय के लिए पैसे का लेन देन होता है। यहाँ बैंक, सरकार या बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां एक दूसरे को पैसा उधार देती हैं या निवेश करती हैं, वो भी बहुत कम समय के लिए। यह शेयर बाजार जैसा नहीं है। यहाँ रिस्क बहुत कम होता है लेकिन रिटर्न भी बहुत कम होता है, क्योंकि आप शेयर बाजार के बारे में जानते होंगे। शेयर बाजार में बहुत ज्यादा पैसा कमाने का चांसेस है। बहुत लोग ग्रोथ कर जाते हैं, वहां पे बहुत लोगों को रिटर्न मिलता है, लेकिन रिस्क भी काफी ज्यादा होता है। जितना जल्दी आपका पैसा बढ़ता है उतना जल्दी चांसेस है कि आपका पैसा नीचे भी आ जाएगा। अगर आप भी शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट क्या है, तो उस पर हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। आइए हम लोग जानते हैं मनी मार्केट के बारे में। अब जानेंगे दूसरा, मनी मार्केट के मुख्य टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। पहला, ट्रेजरी बिल्स, जो सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, आमतौर पर 91, 182 या 364 दिनों के लिए, जिससे सरकार अपनी शॉर्ट टर्म जरूरत पूरी करती है। अब इसका दूसरा, कमर्शियल पेपर। इससे बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे उठाती हैं, जैसे टाटा, रिलायंस, आरडी। ये सब अनसिक्योर्ड होते हैं, यानी बिना गारंटी के। अब तीसरा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसे सीडी बोलते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को ये सर्टिफिकेट देकर एक तय ब्याज पर पैसे लेते हैं कम समय के लिए। चौथा, कॉल मनी। बैंक एक दूसरे को भी उधार देते हैं, इसी को तो कॉल मनी बोलते हैं। एक बैंक से ही बैंक में ट्रांजैक्शन होता है, जिसे कॉल मनी बोलते हैं। यानी आज उधार लिया और कल वापस कर दिया, इसी को कॉल मनी बोलते हैं। पांचवा, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, REPO, रीपर्चेज एग्रीमेंट। यहाँ बैंक या RBI कुछ सिक्योरिटी बेचकर वादा करते हैं कि कुछ दिन बाद वही सिक्योरिटी वापस खरीद लेंगे। यह बहुत ही टॉप लेवल ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब इसमें का टॉपिक है तीसरा, आखिर मनी मार्केट क्यों जरूरी है, जानते हैं इसको। पहला, यह बाजार लिक्विडिटी यानी नकदी की कमी को दूर करता है। नकदी यानी कैश की कमी को दूर करता है। मनी मार्केट कैश की कमी को दूर करता है। दूसरा, यह बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाता है। तीसरा, यह RBI को मॉनेटरी पॉलिसी यानी मुद्रा नीति लागू करने में मदद करता है। चौथा और सबसे जरूरी, यह इकोनॉमी को स्थिर बनाता है। अगर आसान शब्दों में समझे तो मनी मार्केट के बिना हमारी अर्थव्यवस्था एक दिन भी नहीं चल सकती। अब चौथा और बहुत खास टॉपिक, क्या आप इसमें निवेश कर सकते हैं? क्वेश्चन तो होगा ना आप लोगों का, कि जैसे हम लोग शेयर बाजार में पैसे डाल देते हैं। आने वाले टाइम में हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होगा रियल एस्टेट मार्केट। आप रियल एस्टेट मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स मार्केट में, म्यूचुअल फंड मार्केट में, इंश्योरेंस मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज में पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना आप लोग, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। वैसे ही क्या हम लोग मनी मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? आइए समझते हैं। तो जी हाँ, ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं और मनी मार्केट फंड्स हैं, जिसके थ्रू आप इस मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। इसमें कम रिस्क, शॉर्ट टर्म निवेश और बेहतर लिक्विडिटी, ये इसके सबसे बड़े फायदे हैं। हालांकि निवेश करने से पहले किसी भी एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें, क्योंकि किसी भी वीडियो से और किसी की बातों से प्रेरित होकर आप किसी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने तक नहीं पहुंच सकते हैं।
कि किसी की बातों से इंस्पायर्ड होकर आप जाके पैसा इन्वेस्ट कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी एक्सपर्ट से मिलिए, उसकी सलाह जरूर लें। नहीं तो आपको इस मार्केट का नॉलेज नहीं है और जितना इन सब मार्केट में बेनिफिट है उतना ही नुकसान है। तो बेहतर है कि इस मार्केट के बारे में जानें, रिसर्च करें, एनालिसिस करें, अपने एक्सपर्ट से सलाह लें, देन इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें। अगर आप सेटिस्फाइड हैं, आपको नॉलेज है, अगर आप समझ रहे हैं कि हम इसके सारे चीजों को समझ चुके हैं, देन आप इन्वेस्टमेंट करिए। ये मार्केट आपको स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि मनी मार्केट क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं और यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितनी जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और उस अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए जो फाइनेंस में रुचि रखते हैं, क्योंकि आपको अगर बेनिफिट हुआ है उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। फ्री का तो वीडियो है, कौन सा इसमें पैसा लग रहा है। सबके साथ शेयर करिए और सभी फाइनेंस को सीखें, फाइनेंस को जानें। फाइनेंस सीखने का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप किसी भी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करो। आपके पर्सनल लाइफ में भी फाइनेंस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप घर में, छोटा सा आपको समझाता हूँ, आप घर में पैसा लेते हैं, घर से पापा से तो पैसा मांगते ही होंगे और पापा से पैसा लेके और सब्जी खरीदने जाते होंगे और फिर पापा जो पैसा आपको देते हैं कि बेटा ये पैसा ले लो और जाओ इस पैसा से सब्जी खरीद के लेके आओ। पैसा जो दे रहे हैं वो भी फाइनेंस का ही पार्ट है, ठीक है। आप उस पैसा को लेके आ रहे हैं और पापा को जो हिसाब देते हैं वो तो अकाउंटिंग है, बट जो पापा आपको पैसा देते हैं वो फाइनेंस का पार्ट है। जो पैसा आप ला के रिटर्न करते हैं वो भी फाइनेंस का पार्ट है, बट जो आप हिसाब करते हैं पापा के साथ वो अकाउंटिंग का पार्ट होता है। तो जीवन में फाइनेंस अकाउंट्स बहुत जरूरी है। हम लोग अकाउंट्स पे भी बात करने वाले हैं। हम लोग आने वाले टाइम में अकाउंट्स पे बात करेंगे, जीएसटी पे बात करेंगे, इनकम टैक्स पे बात करेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बहुत सारा है बात करने के लिए, बहुत सारे हम लोगों के पास टॉपिक्स पड़े हुए हैं जिस पे बात करना है। तो हम लोग ऐसे ही एक एक वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए और आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं मंगल कामना करता हूँ। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को अभी तक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।